अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, जमात पंजुम के मज़मून रियाज़ी का ये पहला पीरियड है जिसके तहत हम इसका पहला चैप्टर यानी रोमन अददी अलामतें, रोमन न्यूमेरल्स सीखने की, समझने की कोशिश करेंगे। अपने चैप्टर को शुरू करने से पहले आइए मैं आपसे चंद सवालात करूं। आप बगौर देखिए और मुझे ये बताइए, ये मैं क्या लिख रही हूँ? बताइए। शाबाश। ये क्या लिखा है टीचर ने? गिनती, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये गिनती लिखी। बेटा ये गिनती कौन सी ज़ुबान में लिखी गई है? जी हाँ, हमारी मादरी ज़ुबान यानी उर्दू में। अब बताइए, अब मैं क्या कर रही हूँ? बताइए। हाँ, टीचर तो फिर से गिनती लिख रहे हैं, लेकिन ये गिनती कैसी है बेटा? कौन सी ज़ुबान में है? जी हाँ, अंग्रेज़ी में है। शाबाश। अब बताइएगा। देखिए, ये भी आपने सीखा है ना? ये कौन सी ज़ुबान है? ये भी गिनती लिखे हैं। किस ज़ुबान में है? हिंदी में। ठीक है, तो ये 3 ज़ुबानें, हिंदी, मराठी, मराठी में भी इसी तरह लिखते हैं, है ना? 5 ऐसे लिखा जाता है, 5। तो ये जो लैंग्वेज है, ये गिनती जो हमने सीखी है, हमने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी जमात में गिनती लिखना सीखे हैं। आज मैं आपको कुछ नया बताने जा रही हूँ। गिनती लिखनी तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको आती है, लेकिन आप देखिए क्या लिखा हुआ है? रोमन अददी अलामतें, यानी अदद तो है ना, अदद। तो ये भाई रोमन क्या है? देखिए, आपको मैं कुछ चीज़ दिखाना चाह रही हूँ, उसे आप बगौर देखिए और बताइए ये क्या है। बताइए, आपके सामने ये जो तस्वीर रखी गई है, ये किस चीज़ की तस्वीर है? बिल्कुल सही। क्या बनी है ये? घड़ी, है ना? दीवार घड़ी है। देखिए, आपको घंटे की सुई, मिनट की सुई सब आपको नज़र आ रही है ना? तो ये जो दीवार घड़ी है, घड़ी में तो नंबर होते हैं, इंग्लिश में लिखे होते हैं, 1 2 3 ऐसा लिखा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना? ये देखिए, आपको अल्फ़ाबेट भी आता है, अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट्स आते हैं ना, हरूफ़ तहज्जी अंग्रेज़ी की ABCDEF। तो आप देखिए, इसमें से आपको यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है? आई। यहाँ पर वेरी गुड, 2 आई बने हैं, है ना? ये क्या है? V। ठीक है, ये क्या है बताइए? शाबाश, X। तो यहाँ पर आपने देखा घड़ी में क्या हुआ? नंबर्स नहीं लिखे गए हैं, बल्कि अल्फ़ाबेट्स लिखे गए हैं। तो ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, दरअसल ये क्या हैं? रोमन अददी अलामतें। क्या हैं? रोमन अददी अलामतें। तो इस चैप्टर के ज़रिए हमें क्या क्या सीखना है, आइए इस पर गौर करें। रोमन आदाद पढ़ना और रोमन अददी अलामतें लिखना। हमें इस चैप्टर के ज़रिए ये दोनों पॉइंट आ जाना चाहिए, यानी हम इस तरह कोशिश करें कि हमारा ये दोनों पॉइंट क्लियर हो जाए। तो अभी तो आपने पढ़े, है ना? अभी आपने पढ़ा ना? क्या पढ़ा? कैसे पढ़ा? घड़ी देखकर पढ़े हमने। क्या पढ़े? आई 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 वी। ये क्या है? किसकी जगह पर लिखा है आई? 1 की जगह
आई आई 2, आई 3, आई वी 4, वी 5, वी आई 6, वी आई 7, वी आई 8, आई एक्स 9, एक्स 10, एक्स आई 11, एक्स आई 12, है ना। पढ़ना तो आ गया हमें, आ गया ना। आइए गौर करें हम ज़्यादा अच्छे से किस तरह पढ़ सकते हैं। यानी हमें ये रोमन आदाद में, आप अब देखिए घड़ी को बगौर देखिए बेटा, तो हमें कितने अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं। आई के बाद हमें क्या नज़र आया है, एक दूसरा अल्फ़ाबेट वी के बाद हमें क्या नज़र आ रहा है, एक्स, है ना। तो ये 3 अल्फ़ाबेट हमारे लिए क्या हो गए, अहमियत के हामिल हो गए। इन्हीं 3 अल्फ़ाबेट के ज़रिए हम आदाद लिखना सीखेंगे। बतदरीज हम अल्फ़ाबेट बढ़ाते जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इन 3 अल्फ़ाबेट पर गौर करेंगे, क्योंकि हमारी घड़ी में भी फ़िलहाल इन्हीं 3 अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, आइए आदत पढ़ना सीख लें। यानी हमारा पहला पॉइंट, आई वी एक्स। आई यानी 1, वी यानी 5 और एक्स यानी 10। ठीक है ना। अब 2 बार अगर हम आई लिखते हैं, अच्छा बेटा एक बात बहुत ख़याल में रख लीजिए कि रोमन अददी अलामत में सिफर, जिसे हम ज़ीरो कहते हैं, है ना, ये रोमन अददी अलामत में सिफर या ज़ीरो के लिए कोई अलामत नहीं है, कोई अलामत ही नहीं है। हम 10 लिखते हैं उर्दू में, 1 लिखा आगे सिफर लिख दिया। हमें 100 लिखना है, 1 लिखे, इस तरह से करते हैं ना, सैकड़ा और आगे 2 सिफर। अब मुझे 500 लिखना है तो इंग्लिश में लिख रहे हैं 500, 5 2 zeros। लेकिन हमारे रोमन अददी अलामत में बेटा सिफर के लिए कोई अलामत नहीं है। अब हम आगे गौर करते हैं कि भाई किस तरह पढ़ा जाता है। तो देखिए, आई अगर 2 बार लिखा जाए, आई को 1 2 एक साथ मिला दिया हमने, 2 बार आई ले लिए, 3 बार आई ले लिए। ठीक है, आई जब हमने 2 बार लिखा तो वो कहलाया 2। आई को जब हमने 3 बार लिखा तो वो कहलाया 3। अब 5 आपको पता चल गया है, 10 आपको पता चल गया है। टीचर ने भी आपको 4 नहीं बताया, 6 7 8 9 नहीं बताया, 10 बता दिया। ये आसानी से बता दिया। तो हम सीखेंगे उसूल कि भाई अगर मुझे 4 लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, 6 लिखना है तो कैसे। हालांकि घड़ी देखकर हमने समझा है, लेकिन इसको हम बतदरीज बहुत अच्छे से वाज़े करने की कोशिश करेंगे कि हम रोमन आदाद को 12 तक तो घड़ी देखकर पढ़ सकते हैं, लेकिन जब हम इसे लिखने की कोशिश करेंगे तो हम इसे लिखने के लिए किन उसूलों को अपनाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा तरीक़ा है, बहुत आसान सा है और बहुत मज़े वाला है। आप ध्यान से सीखेंगे ना, बहुत मज़ा आएगा आपको। कह रहे हम तो आई के ज़रिए या अल्फ़ाबेट के ज़रिए हम लिख रहे हैं, है ना। देखिए किस तरीके से हम इसके उसूल नंबर 1 पर चलते हैं। देखिए, पहला उसूल है बेटे, आई और एक्स में से कोई अलामत 2 मरतबा या 3 मरतबा एक के आगे एक लिखी जाए तो उनकी जमा करने पर अदद हासिल होता है। जैसे एक बार आई और एक बार और आई लिख लिया हमने, है ना, 2 बार आई एक साथ हुआ तो इसका मतलब है 1 जमा 1 कितना हो गया, 2, है ना। आया समझ में। या इसी को हम इस तरह भी देखें, आई, तो ये देखिए
आई यानी एक, फिर एक और आई है यानी जमा एक और आई है जमा एक, कितना हो गया ये 3, यानी ये क्या लिखा है 3 लिखा है। ठीक है, अब इस पर गौर कीजिए, x और x है ना, 2 बार x है तो ये क्या हो गया x यानी 10, 10 जमा 10 कितना हो गया 10 और 10 20, यानी 2 बार x लिखा गया तो वो क्या है 20 है। ठीक है, वाज़ेह हो गया। और अगर मैं 3 बार x लिखूंगी बेटा तो वो क्या कहलाएगा 30। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे उसूल की जानिब। देखिए, आई और x की अलामतें एक के आगे एक ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा लिखते हैं। ठीक है, और अलामत v को एक के आगे एक नहीं लिखते। यानी अब गौर कीजिए बेटा, i और x को ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 मरतबा लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने आई और आई लिखा तो ये क्या हो गया 1 जमा 1 जमा 1 यानी 3। लेकिन हम आई और आई ये 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 4 नहीं कह सकते, यानी 4 को हम इस तरह नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ 3 बार जमा कर सकते हैं। एक के आगे एक आई लिखना है या x लिखना है तो बेटा बस 3 मरतबा, यानी 30 लिखना है अगर हमें तो हम लिखेंगे x x x, यानी 10 जमा 10 जमा 10 बराबर 30। और 40 लिखने के लिए मैं x जमा x जमा x जमा x x x x x 4 बार नहीं लिख सकते, 4 बार हम इसे नहीं लिख सकते। यानी सिर्फ हमारे पास ये कंडीशन दी गई है, एकदम स्ट्रिक्टली ये कंडीशन है कि आई और x एक साथ अगर हमें लिखना है तो हम सिर्फ 3 मरतबा लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। इसी तरह अलामत v, ये जो है बेटा v को हम एक के आगे एक नहीं लिख सकते। हम ये भी नहीं सोच सकते कि v को हम 2 बार लिख लें। जैसे अगर मुझे 10 लिखना है, आप अगर ऐसा चाहते हैं कि वह हमको 10 लिखना है तो हमको 10 के लिए तो एक ख़ास अलामत दी गई है x, लेकिन हम सोचेंगे अरे 5 तो होता है v तो 5 है तो मैं 2 बार v लिखूंगी तो 5 जमा 5 हो जाएगा 10, है ना। जी नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम v को एक के आगे एक नहीं लिख सकते। तो हमें इनका ख्याल रखना है। ये तरीका है कि हम i और x को ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ अगर हमें लिखना है, एक के आगे एक लिखना है तो सिर्फ 3 मरतबा, चौथी मरतबा नहीं। इसी तरह v को हम 2 बार भी नहीं लिख सकते, 3 बार का तो आप छोड़िए, 2 बार भी साथ में नहीं लिख सकते, इस तरह नहीं लिख सकते। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ में आया। चलिए अब आगे के उसूल देख लेते हैं। तीसरा उसूल है बेटा आपका कि आई या v इनमें से कोई अलामत बड़ी अददी अलामत के दाएं जानिब यानी राइट साइड पर, सीधे हाथ की तरफ दाएं जानिब लिखी जाए तो उसकी कीमत को बड़े अदद में जमा करते हैं। अब देखिए कैसे, ये क्या उसूल है, ये क्या फंडा है। ये लिखा है मैंने v, है ना, v के आगे टीचर ने लिख दिया है i, ठीक है, v i। तो आप देखिए v के दाएं जानिब सीधी तरफ i लिखा हुआ है, v यानी 5, और उसकी सीधी तरफ i लिखा हुआ है। जब सीधी जानिब लिखा जाएगा तो बेटा हम उसे जमा करेंगे। क्या करेंगे? जमा करेंगे। तो कैसे हो जाएगा ये?
v यानी 5 जमा i यानी 1, 5 और 1 6, है ना। आया समझ में। इसी तरह ये क्या लिखा है x, x के आगे क्या लिखा है i, x के सीधी तरफ i लिखा है ना। तो ये क्या हो गया x यानी 10 जमा 1, 10 और 1 11, ठीक है। इसी तरह ये क्या लिखा है x, ये क्या लिखा है v। अब देखिए x ये बड़ा अदद है, 10 होता है, v 10 के या x के दाएं जानिब है ना, छोटा अदद है, v यानी 5, ठीक है, 10 से छोटा। तो भाई x यानी 10 और उसके दाएं जानिब लिखा है v यानी 5, 10 और 5 15, है ना। समझ में आ रहा है बेटा। इसी तरह मज़ीद देखते हैं हम, ये क्या लिखा है v, ये i, ये एक और i। तो क्या हो गया बेटा, देखो v के दाएं जानिब है 2i, v के दाएं जानिब 2i है ना। तो हम क्या करेंगे, दाएं जानिब है तो क्या करेंगे, बड़े अदद में जमा करेंगे। तो v है 5, v होता है 5 जमा i यानी 1, फिर आगे एक और i है, फिर जमा 1, तो 5 और 1 6, 6 और 1 7। तो ये VII क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है। और देख लेते हैं, ये क्या है x, आगे क्या लिखा है i, उसके आगे क्या लिखा है i, वेरी गुड। तो x यानी 10, x यानी 10 जमा, है ना, जमा करेंगे, क्यों जमा करेंगे, क्योंकि भाई वो दाएं जानिब लिखा है i, तो i यानी 1, फिर i यानी 1, तो 10 + 1 + 1 = 12, है ना। 10, 11 और 1 12। आगे देखिए और मिसालें देख लेते हैं। ये क्या है x, ये क्या है v और ये क्या है i, वेरी गुड, है ना। अब बताइए x, उसके दाएं जानिब है v, उसके दाएं जानिब है i, तो कैसे करेंगे हम, x यानी 10 जमा v, दाएं जानिब है इसलिए जमा, v यानी 5 उसकी कीमत, जमा उसके दाएं जानिब है i, ये क्या हो गया 1, कितना बन गया बेटा ये 10, 5, 15 और 1 16। आया समझ में। देखो है ना बहुत अच्छा, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। गिनती हम कैसे लिख रहे हैं, अच्छे से लिख रहे हैं ना, आपको समझ में आ रहा है ना। चलिए और मिसाल देख लेते हैं थोड़ी सी। ये क्या लिखा है v, ये क्या लिखा है i, फिर i, फिर i, बताइए कितना हो गया। आप टीचर से जमा करके नहीं बताएंगे, आप डायरेक्ट बताइए। v 5, चलिए 5 और i कितना हो गया 3, 5 और 3 8, है ना, ठीक है। इसी तरह 10 i, तो बताइए कितना हुआ ये, जल्दी से बताइए, कौन बताएगा, शाबाश 13, है ना। आसान है, आ रहा है समझ में, इंटरेस्टिंग है। एक और उसूल देख लेते हैं। देखिए अभी हमने दाएं जानिब लिखने का उसूल सीखा, अब हम बाएं जानिब की तरफ पेशकदमी करते हैं, ठीक है। अलामत i, अलामत v या x के बाएं जानिब लिखी जाए। अब बाएं जानिब का क्या मतलब है बेटा, लेफ़्ट साइड, उल्टी तरफ। 2 अदद लिखा हुआ है ना, 2 अलामतें लिखी, अगर उल्टी तरफ है, बाएं जानिब है, तो हम क्या करेंगे, उसकी कीमत को v या x की कीमत में से तफरीक करेंगे, नफ़ी करेंगे। अभी हमने देखा था कि वो दाएं जानिब है तो हम जमा करते हैं, लेकिन अगर बाएं जानिब हो तो हम माइनस करेंगे,
ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आई है ना बेटा, ये v या x की लेफ्ट साइड पर बाईं तरफ एक से ज़्यादा मर्तबा नहीं आता। दाईं तरफ तो 3 मर्तबा आ सकता है, लेकिन बाईं तरफ वो एक से ज़्यादा नहीं आ सकता। आइए इस उसूल को मज़ीद वाज़ेह कर लेते हैं, हम देख लेते हैं किस तरह। अलामत v लिखी है, v लिखा है और v के बाएं जानिब i लिखा है, यानी ये हो गया IV। तो बेटा हमें क्या करना है, तफरीक करना है ना। बाएं जानिब है v के I कहाँ है, v के बाएं जानिब है, बाएं जानिब है ना। तो क्या करेंगे हम, v यानी 5 -1 तफरीक कर देंगे तो कितना हो गया, ये 4। अब आपको समझ में आया, टीचर ने क्या कहा था, आई इस तरह से 4 नहीं लिखते। तो भाई 4 लिखने का तरीक़ा क्या है कि माइनस का तरीक़ा है। v में से 5 में से एक नफ़ी किया, यानी v के बाएं जानिब एक लगा दिए, i लगा दिए, v के बाएं जानिब i लिख दिए, तो ये हो जाएगा 4। 5 में से एक नफ़ी किया, 4। समझ में आया आपको, ये वाज़े हो गया 4 किस तरह लिखते हैं, है ना। इसी तरह बेटा ये क्या लिखा है, x लिखा है। x के बाएं जानिब लेफ़्ट साइड पर i लिखा, यानी ix है, तो x है 10, i उसके पहले है, माइनस कर दीजिए 1, तो ये क्या हो गया, 9 हो गया। यानी अगर आप 9 इस तरह लिखते, 5 6 7 8 9, आप इस तरह 9 लिखते तो ये तो रॉन्ग हो जाता, क्योंकि हम 4 बार तो लिख ही नहीं सकते हैं, है ना। 3 मरतबा ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं, 4 मरतबा नहीं ले सकते। तो ये तो 9 इस तरह से नहीं लिखा जाता है। तो फिर 9 कैसे लिखते हैं, तो 9 ऐसे लिखते हैं, 10 में से एक नफ़ी करते, यानी x में से हम x 10 हमारी वैल्यू है इस x की, उसके पहले हमने लगा दिया ix क्या हुआ, 9 हुआ। आपको समझा। आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको 8 लिखना है तो आप लिखेंगे VIII, ये हो जाएगा 8। लेकिन अगर आप सोचेंगे चलिए मैंने 10 में से 2 बार माइनस कर दिया, 2 माइनस कर दिया, यानी 10 के बाएं तरफ मैंने 2 i लगा दिया तो ये 8 हो गया, नहीं, क्योंकि 2 बार तो हम लिख ही नहीं सकते बाएं तरफ, है ना। बाईं तरफ i को हम 2 बार नहीं लिख सकते, इसका ख्याल रखिए। तो अब आपको समझ में आया। एक बार थोड़ा सा गौर करते हैं तरीक़ों पर। हमने उसूल सीख लिया, लिखने का तरीक़ा। अब उस लिहाज से ज़रा हम गिनती लिख लेते हैं। रोमन अददी अलामत लिखते हैं, 1 यानी i, 2 यानी 2 बार i, 3 यानी I। अब 4 लिखना है, 4 बार तो i नहीं लिख सकते हम, तो हमें मालूम है 5 लिखते हैं हम कैसे, v से। तो भाई i और v मिलकर कहलाता है 4, है ना। 5 में से एक माइनस किया, ठीक है, ये हो गया 4। फिर 6 लिखना है हमें, तो v और i। 7 लिखना है, v i। 8 लिखना है, v i। 9 लिखना है, कौन बताएगा, v i। सही कहा टीचर ने, v के बाद 4 बार i लिखे हैं टीचर, तो 9 हो जाएगा, नहीं, है ना। कैसे लिखेंगे फिर हम कैसे हम लिखेंगे 9, i और x, है ना। 10 में से एक माइनस, 10 x हो गया, 11 xi, 12 xi,
आई, 13 एक्स आई आई आई। अब 14, 14 यानी क्या? अब गौर कीजिए, 14 यानी क्या बेटा? ग्रुप बना लो, ऐसा सोचो, क्योंकि अब 14 थोड़ा बड़ा हो गया ना। 14, 10 और 4, 14 कैसा लिखते हैं हम? 14 इसको अगर हमें तोड़ना पड़े, टुकड़ा करना पड़े, तो हम क्या लिखेंगे? 10 जमा 4, है ना। तो रोमन अदद में 10 कैसे लिखते हैं? x, 4 कैसे लिखते हैं? i और v। तो ये क्या हो गया? 14, एक्स आई वी, ये क्या कहलाएगा? 14। समझ में आया? 15, 15 यानी क्या? 15 यानी क्या? 10 जमा 5, है ना। तो 10 कैसे लिखते हैं? 10 तो हो गया x और 5 ये हो गया v। x और v मिलकर कहलाया 15, है ना। अब 16 यानी 10 जमा 6, तो 10 कैसे लिखते हैं? x, 6 कैसे लिखते हैं? v और i, है ना। 10 और ये 6, 16। 17, 17 कैसे लिखेंगे हम? 10 और 7, 7 कैसे लिखते हैं? v i i, यानी x v i i, ये कहलाया 17। 18, 10 और 8, है ना। तो 10 हो गया x और 8 कैसे लिखते हैं? v i i i, तो x v i i i, ये कहलाएगा 18। 19, 19 कैसे लिखेंगे? 10 और 9, तो 10 कैसे लिखते हैं? 10 यानी x, और 9 कैसे लिखते हैं? 9 कैसे लिखते हैं? ix, ix, तो 19 कैसे लिखा जाएगा? x i x, x i x, ये हो गया 19। 20, 20 यानी क्या? 10 और 10, तो ये x और x। 21 कैसे हो जाएगा फिर? 20 जमा 1, है ना। 10 10 20, 20 लिखते हैं x और x, और फिर 1 लिखने के लिए i, तो x x i क्या हो जाएगा? 21। समझ में आया? 30 कैसे लिखेंगे? 10 10 10, ये हो गया 30। आया समझ में? समझ में आया बेटा? आसान है ना? क्या है? i, v और x। इन i, v, x के ज़रिए हमने कहाँ तक गिनती लिखना सीखा रोमन अदद में? 30 तक। आप 39 तक गिनती इसी तरह लिख सकते हैं। 39 तक, ध्यान दीजिए, टीचर ने कहा आप 39 तक गिनती लिख सकते हैं। 40 लिखना है आपको, तो 40 होता है 10 बार 4, करेक्ट। तो अगर आप लिखेंगे x x x x, 10 4 बार लिख दिया तो 40 हो गया, 40 हो गया। हमने उसूल के तहत सीखा कि 3 से ज़्यादा मर्तबा हम नहीं लिख सकते। एक के आगे एक हमें लिखना है तो हम सिर्फ 3 मर्तबा का इस्तेमाल कर सकते हैं, चौथा नहीं कर सकते, है ना। चौथा तो हम नहीं कर सकते। तो यानी 40 इस तरह लिखना क्या हो जाएगा? गलत। तो 40 कैसे लिखते हैं ये हम अगले पीरियड में सीखेंगे। आप सोचिए 40 कैसे लिखते हैं, ये आपका काम है कि 4 बार तो हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो 40 किसी और तरीके से लिख सकते होंगे, लिखते हैं रोमन अदद में। तो ये आपका काम है, आप इस पर गौर कीजिए और फिर 41 से 49 तक मुझे गिनती लिखकर बताइए, ठीक है। 40 से 49 तक, कहाँ से बेटा? 40 to 49। सोचिए कैसे लिखेंगे और हमें बताइए। देखते हैं हम कौन सा बच्चा अच्छा माशाल्लाह है, किसको समझ में आ गया, वो कैसे करेगा, किस तरह लिखेगा।
ये आपके लिए एक पज़ल भी है, आपका टेस्ट भी है और आपके लिए एक दिलचस्प सवाल है जिसका जवाब हम अगले पीरियड में देंगे। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज़।